देखो, सबके कुछ ना कुछ राज होते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिटा देना चाहते हैं। यही वो अनुभव हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी में अलग रंग भरते हैं, जहां हम कमजोर भी होते हैं और आगे बढ़ने की ताकत भी रखते हैं। इन सब अनुभवों के बीच एक एहसास होता है, बहुत ही ताकतवर एहसास, शर्म। जोसेफ बर्गो, जो बहुत ही जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी किताब शेम फॉर योरसेल्फ, फाइंड जॉय एंड बिल्ड ट्रू सेल्फ एस्टीम में हमें शर्म को समझने और उससे आजाद होने का रास्ता दिखाते हैं। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये हमारे मन के अंदर गहराई तक जाती है, शर्म की शुरुआत, उसके अलग अलग रूप और हमारी जिंदगी पर उसके असर को समझाती है। कुछ केस स्टडीज और कहानियों के जरिए बर्गो शर्म के मुश्किल पहलुओं को भी आसान भाषा में समझाते हैं। वो हमें इस छुपे हुए एहसास का सामना करने के लिए कहते हैं, उसे जज करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी के साथ। ये वीडियो इसी किताब के जरूरी बातों को आपके सामने रखेगा और बताएगा कि हम शर्म की बेड़ियों से कैसे आजाद हो सकते हैं। ये खुद को समझने की एक कोशिश है, ये जानने की कोशिश है कि शर्म हमें अपनी असली जिंदगी जीने से कैसे रोक रही है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को जानने के इस सफर पर चलने के लिए? शर्म की गहराई में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि असल में शर्म क्या होती है। बर्गो के अनुसार शर्म एक बहुत ही तकलीफदेह एहसास है जिसमें हमें लगता है कि हम में कोई कमी है और इसलिए हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध किसी काम पर होता है, लेकिन शर्म सीधे हमारे अस्तित्व पर वार करती है, हमारी पूरी काबिलियत पर सवाल उठाती है। शर्म कई रूपों में सामने आ सकती है, कभी खुद को कमतर समझने से लेकर कभी खुद पर शक करने तक। ये हमारे कानों में धीरे धीरे झर घोलती है, हमें यकीन दिलाती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी होशियार नहीं हैं या प्यार के लायक नहीं हैं। ये नेगेटिव विचार जो अक्सर बचपन के अनुभवों से आते हैं, हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके पर गहरा असर डालते हैं। जरा उस वक्त के बारे में सोचो जब आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। ऐसा क्या हुआ था? आपको कैसा लगा था? अपने अनुभवों पर गौर करके हम शर्म के पैटर्न को पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी पर उसके असर को समझ सकते हैं। यही जागरूकता शर्म से आजादी की पहली सीढ़ी है। बर्गो ने शर्म के 4 अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिनके ट्रिगर्स और नतीजे अलग अलग होते हैं। अनवांटेड एक्सपोजर, शॉर्टकमिंग्स, एक्सक्लूजन और सेल्फ लॉथिंग। अनवांटेड एक्सपोजर शेम तब होती है जब हमें लगता है कि हमारी कमियां सबके सामने आ गई हैं। शॉर्टकमिंग्स शेम तब होती है जब हमें लगता है कि हम किसी स्टैंडर्ड या उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। एक्सक्लूजन शेम तब होती है जब हमें लगता है कि हमें किसी ग्रुप से निकाल दिया गया है या कोई हमें पसंद नहीं करता। और आखिर में सेल्फ लॉथिंग शेम सबसे खतरनाक होती है, जिसमें इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है। शर्म के इन अलग अलग रूपों को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी जरूरत के हिसाब से इससे निपटने का तरीका ढूंढ सकते हैं। किस तरह की शर्म हमें ज्यादा परेशान करती है, ये जानकर हम उन नेगेटिव विचारों को चुनौती दे सकते हैं और बेहतर तरीके से इससे निपट सकते हैं। इनमें से कौन सी शर्म आपको ज्यादा महसूस होती है? इस सवाल पर सोचने से आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। चौथा भाग, शर्म की भूल भुलैया से रास्ता। शर्म एक चालबाज की तरह होती है जो अक्सर हमारे अवचेतन मन में छुपी रहती है। ये टाल मटोल, परफेक्शनिज्म, लोगों को खुश करने की कोशिश या फिर लत के रूप में भी सामने आ सकती है। ये सब चीजें जो अलग अलग लगती हैं, असल में शर्म के डर से बचने की कोशिश होती है। बर्गो शर्म से निपटने के कुछ तरीके बताते हैं। वो सेल्फ कंपैशन, माइंडफुलनेस और अच्छे दोस्तों के साथ रहने पर जोर देते हैं। वो हमें शर्म वाले विचारों को चुनौती देने और उन्हें अच्छी सोच से बदलने के लिए भी कहते हैं। शर्म से आजादी पाना आसान नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी शर्म हमें फिर से घेर लेती है, लेकिन खुद को समझकर और खुद पर दया करके हम इन मुश्किलों का डटकर सामना कर सकते हैं और ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। 5वां भाग, शर्म का तोड़। अगर शर्म छुपकर और चुपचाप बढ़ती है तो खुलकर बात करना इसका तोड़ है। अपनी कहानी शेयर करके और अपनी कमियों को स्वीकार करके हम शर्म की ताकत को कम कर सकते हैं। बर्गो बताते हैं कि शर्म से उबरने में दोस्तों का साथ कितना जरूरी होता है। जब हम अपने भरोसेमंद लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं,
तो हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हमें समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है। ये रिश्ते शर्म के झर का तोड़ होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी मुश्किलों में अकेले नहीं हैं और हम प्यार और अपनेपन के लायक हैं, अपनी कमियों के साथ भी। आपकी जिंदगी में ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं? इन रिश्तों को मजबूत बनाना और नए लोगों से जुड़ना शर्म से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है। छठा भाग, शर्म और हमारा समाज। शर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह हमारे सामाजिक रिश्तों और व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। ऊंच नीच से लेकर साइबर बुलिंग तक शर्म का इस्तेमाल अक्सर लोगों को कंट्रोल करने, उनका इस्तेमाल करने और उन्हें अलग थलग करने के लिए किया जाता है। समाज में शर्म के असर को समझकर हम अपने विचारों और व्यवहार के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। हम शर्म फैलाने वाली बातों और कामों का विरोध कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आप एक ऐसी दुनिया बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं जहां शर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह न हो, बल्कि उसे समझदारी और प्यार से देखा जाए? सातवां भाग, अपनी कमियों को अपनाना। शर्म से उबरने का सफर असल में खुद को स्वीकार करने का सफर है। ये अपनी कमियों को अपनाने, अपनी खूबियों का जश्न मनाने और ये मानने का सफर है कि हम जैसे हैं वैसे ही प्यार और अपनेपन के लायक हैं। बर्गो हमें याद दिलाते हैं कि शर्म एक आम इंसानी एहसास है, न कि कमजोरी या नाकाबिलियत की निशानी। हिम्मत और प्यार से शर्म का सामना करके हम इसे दर्द और अकेलेपन से विकास और खुद को जानने के मौके में बदल सकते हैं। तो आइए हम अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को अपनाएं। आइए हम खुद पर दया करें और दूसरों के प्रति भी वही दया दिखाएं। क्योंकि डॉ ब्रेने ब्राउन, जो शर्म और खुलकर बात करने पर रिसर्च करती है, के शब्दों में अपनी कहानी को स्वीकार करना और उस दौरान खुद से प्यार करना सबसे बहादुर काम है जो हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखो, 57 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम, वो भी केवल ऑनलाइन बिजनेस करके। लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये लोग पहले तो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर फेल होकर अपना ऑनलाइन बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं और वो सभी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई डिमांडिंग स्किल्स का एक ऐसा बंडल जिसमें हम आपको वो सभी स्किल्स सिखाएंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फनल बिल्डिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी जिसमें मास्टरी हासिल करके आप 7 से भी ज्यादा तरह के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, वेब सर्विसेज बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप इससे अलग भी कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तब भी आपको इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप रेडी है इन सभी हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। और अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज से अधिक के बोनसेस भी फ्री में मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का? नीचे बटन है, उसे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए।